तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। तुम नमक नहीं चंदन हो कभी, तुम तिलक हमारे माथे का। तो आज मैं संभाजी महाराज की जो मित्र कवि कलश थे, उनके और संभाजी महाराज के बीच की जो दोस्ती थी, वो एक अद्भुत दोस्ती थी। छत्रपति संभाजी महाराज के जो मित्र थे, उनका नाम कवि कलश था, जो कि एक कवितज्ञ थे। कवि कलश और छत्रपति संभाजी के जो दोस्ती थी, जो मित्रता थी, वो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ थी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दोस्ती कही जाएगी। जो कवि कलश जी थे, वो उत्तर भारत के थे। इसके बावजूद उनकी जो मित्रता थी, मराठा साम्राज्य के संभाजी महाराज के प्रति अपनी निष्ठा कभी उन्होंने कम नहीं की, और उनकी जो दोस्ती थी, एक बहुत बड़ी मिसाल बनी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमको संभाजी महाराज और कवि कलश की दोस्ती से बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है कि मित्रता कैसे निभानी चाहिए। अंतिम समय तक कवि कलश जी ने और संभाजी महाराज ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। हालांकि आपने अभी नई जो पिक्चर आई है छावा, उसको आप देखेंगे तो उसमें और अच्छे तरीके से थोड़ा सा बताया गया है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको छावा मतलब संभाजी महाराज और कवि कलश की मित्रता के बारे में थोड़ी सी बातें बताऊंगा। संभाजी महाराज के जो मित्र कवि कलश जी थे, उनके ऊपर सदैव मतलब हमेशा शंका किया जाता था कि कहीं ये गद्दारी ना कर दे, कहीं ये गद्दारी ना कर दे। तो ये चीज़ हमेशा से बात फैलाई जाती थी। उनकी जो शैली थी और महाराज जो उनकी गहरी मित्रता थी, वो मराठा के जो दरबार थे उसमें कभी स्वीकार भी नहीं की जाती थी। अक्सर मतलब उसको एक गलत तरीके से देखा जाता था। लेकिन इन सब के बावजूद संभाजी महाराज और कवि कलश की मित्रता में कभी भी कोई भी डगमगाहट नहीं आई, और इन दोनों लोगों की मित्रता कभी भी डगमगाई नहीं। और अंतिम समय तक कवि कलश जी ने संभाजी महाराज के लिए अपना बलिदान दिया, और संभाजी महाराज और कवि कलश की इस मित्रता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। इस मित्रता से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर मित्रता कर रहे हैं तो किसी भी हाल, किसी भी अंतिम समय तक मित्रता निभानी चाहिए। और छत्रपति संभाजी महाराज को हम लोग छावा के नाम से भी जानते हैं, जो कि अभी हाल में ही विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज का अभिनय किया है। और उनके मित्र जो कवि कलश जी थे, उनका जो भूमिका कौन निभाया है, अभिनेता जो विनीत कुमार सिंह है, उन्होंने निभाया है। इस फिल्म में अंतिम में संभाजी महाराज और कवि कलश के बीच कुछ कविता के द्वारा वार्तालाप की जाती है। तो आज उस कविता को मैं प्रस्तुत करूंगा अपने शब्दों में। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अद्भुत और बहुत ही दुख अंदर से जैसे निकलता है किसी के, उस कविता में आपको देखने को मिलेगा। और किसी भी हाल में अगर आपने दोस्ती किया है तो ये कविता ये बताती है कि दोस्ती को अंतिम समय तक निभाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस कविता को। तो कवि कलश जी क्या कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार, जो देखे ना सपना, सपनों का अधिकार, असल अधिकार है अपना, अपनों के खातिर करना है कुछ आज हमें, अजर अमर कर देना है स्वराज हमें। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, यह अधिकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। इन सभी बातों के अनुसार कवि कलश महाराज अपनी बातों को ख़त्म करते हैं और अंतिम में बोलते हैं कि हम नमक हैं महाराज, मतलब कि मैं आपका नमक हूँ। तो संभाजी महाराज क्या कहते हैं, तो संभाजी महाराज जवाब क्या देते हैं, तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का। तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, तुम तिलक हमारे माथे का, तुम तिलक हमारे माथे का। इसका अर्थ ये निकलता है कि संभाजी महाराज अपने दोस्त को अपने तिलक के अनुसार प्रेम करते थे। तिलक का मतलब कि अपने सर
के माथे पर लगा कर रखते थे, इतना इनकी बेहद और गहरी दोस्ती थी। ये अंतिम पल भाव विभोर कर देने वाला था इस फिल्म में। और ये एक फिल्म ही नहीं थी, एक सच्ची घटना थी जो दुर्दांत अपराधी औरंगजेब हमारे देश को लूटा और हमारे वीर सूरमाओं के साथ अत्याचार किया। फिर भी हमारे संभाजी महाराज, हमारे शिवाजी महाराज जैसे अनेक योद्धाओं ने ऐसे चोरों को, ऐसे दुर्दांत अपराधियों को उसको मौत के घाट उतारा और बहुत सारे जो मुगल थे उनको ईंट से ईंट बजा करके उनको देश से खदेड़ के भगा दिया। ऐसे संभाजी महाराज और ऐसे शिवाजी महाराज और ऐसे अनेक जो क्रांतिकारी और जो अनेक हमारे देश के वीर योद्धाओं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ ऐसे योद्धाओं को, और दिल से प्रणाम करता हूँ। और संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई और अनेक जो हमारे देश में क्रांतिकारी हैं, उनकी कहानी हमको पढ़नी, समझनी और उनके वसूलों को अपने दिल में, अपने जहन में उतारना चाहिए, जिससे हमारे देश में एक अलग प्रकार की क्रांति जग सके। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं भारतवर्ष जैसे देश में जन्म लिया हूँ और ये मेरा किसी पिछले जन्म में एक अच्छा कर्म रहा होगा जो मैं ऐसे देश में, ऐसे पावन पवित्र धरती पर मैं जन्म लिया हूँ। और मुझे इस बात को कहते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे महामानव हमारे देश में जन्म लिए हैं और मैं ऐसे महामानव के बारे में पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ। और कितनी ज़्यादा हमारे जो योद्धाओं की वजह से हम इस देश को बचा पाए और इस जीवन को जी पा रहे हैं। एक बार मैं फिर से संभाजी महाराज को और कवि कलश जी को मैं प्रणाम करता हूं और इस वीडियो को समाप्त करता हूं। इनसे ये सीखने को मिलता है कि दोस्ती हो तो ऐसी, अन्यथा ना हो। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव।